नसीर को लूट लुटाकर अब समझ आ चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब तो आप देखेंगे कि रक्षी को बुरे बुरे तरीके और बुरे बुरे अल्फाज में बोल रहा है। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तुम अस्मा के साथ थे, यानी कि अस्मा तुम्हारे साथ थी और तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी, लेकिन तुम्हारे दिल में कभी भी अस्मा के लिए कोई हमदर्दी नहीं आई, बल्कि हमेशा तुमने उसे नफरत की निगाहों से ही देखा है। और अब अगर तुम्हें रक्षी धोखा देकर चली गई है तो अब तुम आकर बार बार अस्मा का नाम ले रहे हो और मेरे पास आ चुके हो कि मैं अस्मा से बोलूं कि वो उसे माफ़ कर दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाली हूँ। मैंने अस्मा को सारी ज़िंदगी अपनी बेटी माना है और उसने भी बेटियों वाला फ़र्ज़ ही निभाया है। मैं नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि कोई ऐसी बात ना की जाए। मैं उसे कभी भी इस बात के लिए नहीं मनाऊंगी कि वो तुमसे दोबारा रहने पर राज़ी हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी के ये सारे पल बहुत ही मुश्किल गुजारे हैं और मैं उसको कभी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती हूँ। जिस पर नसीर कहता है कि आखिर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ कहा है इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। मैं वाकई में बदल चुका हूँ और जान चुका हूँ कि हकीकत क्या है। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ अस्मा के हाथ है, जाओ जाकर उसी से ही बात करो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अज़रा का वो बुरा हाल है और उसको ऐसी बुरी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होगी और रोएगी, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उसके सामने आ चुका है। इस तरह जाकर वो जमाल से माफ़ी मांगती है और बेबी बाजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पर। इस पर आप देखेंगे कि बेबी बाजी कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी मुकाबला नहीं था और ना ही मैं तुमसे कोई नफ़रत करती हूँ। बेटा मैंने तो ना तुमसे कल कभी कोई बुरा चाहा था और ना ही आज तुम्हारा कोई बुरा चाहती हूँ। मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम जमाल के साथ हंसी खुशी रहो। इस पर आप देखेंगे कि उसके बच्चे कहते हैं कि दादी जो सलूक आपके साथ हमारी माँ ने किया है हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है और हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं अपनी माँ की हुई इन हरकतों को। इस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात ना करो, मुझे तकलीफ होगी क्योंकि सारा गुनाह मेरे सर जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी माँ की कोई ऐसी बात मत करना और उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दो जो कुछ उसने किया है। इस पर आप देखेंगे कि अज़रा कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया है लेकिन फिर भी आप मेरा ही साथ दे रही हैं और बार बार मुझे ही अच्छा कह रही हैं और सबको माफ़ करने को कह रही हैं। इस पर बेबी बाजी कहती है कि बेटा मैंने अपने माल की जो सज़ा है वो भुगतनी है, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मेरे लिए बुरा हो। इस तरह मैं चाहती हूँ कि सारे अब मेरे बेटे जो हैं अपने घरों में खुश रहें, बस यही मेरी ख्वाहिश है और मैं यही चाहती हूँ और मैं किसी के मामले में कोई रुकावट नहीं खड़ी करना चाहती। ना ही मैंने पहले ये काम किए हैं और ना ही मैं ये अब काम करना चाहूँगी। इस पर अज़रा कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वासिफ़ की बीवी तो पहले ही उससे माफ़ी मांग चुकी है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुमराही में थी कि मैं बेबी बाजी ऐसी औरत पर शक करती रही और उनसे बेफजूल बिला वजह लड़ती रही, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है कि मैं जो कुछ करती थी बिल्कुल गलत करती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि बेबी बाजी अब सबको कहती है कि सारे लड़ाई झगड़े छोड़ो और अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ कुछ रहो, फिर ही तुम्हारे बाप की रूह को सुकून भी पहुँचेगा।